हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज एवरेज औसत बताने जा रहा हूँ। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एवरेज से लगभग लगभग हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, आज एवरेज में बता रहा हूँ। मान लीजिए 2, 4, 6, 8 ये कोई अंक दिया हुआ है। इसका हमें एवरेज निकालना है। देखिए, इसका एवरेज कैसे निकलेगा। देखिए, इसका एवरेज औसत कैसे निकलेगा। देखिए इसका एवरेज निकलने क्या करेंगे। सबसे पहले सभी अंक को ऐड करेंगे। 2, 4, 6, 8 ये कितना अंक है। 1, 2, 3, 4 4 अंक है। जितना अंक रहेगा उतना से हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 4 अंक है तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए सबको ऐड कर देंगे। कितना होगा। 6 6 12 12 8 20/4। इस तरह से ये 5 आ गया औसत इसका। इस तरह से कोई भी अंक दिया जाएगा तो हम एवरेज निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से कोई अंक दिया हुआ है। इसका हमें एवरेज निकालना है। इसका एवरेज कैसे निकलेगा। देखिए इसके एवरेज क्या करेंगे। सबसे पहले सबको ऐड करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60 जो भी अंक दिया रहेगा सबको हम प्लस करके ऐड कर देंगे। उसके बाद जितना अंक रहेगा इसको काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक है। 6 से इसको डिवाइड करेंगे। अब सबको जोड़ देंगे। देखिए कितना होगा। 30, 30, 60, 60, 100, 150 और ये हो जाएगा आपका 210। 210/6 इस तरह से एवरेज निकल गया। मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ है प्रथम कोई प्राकृतिक संख्या। प्रथम 10 प्राकृत संख्या का हमें औसत ज्ञात करना है। देखिए तो प्रथम प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करना है। प्रथम प्राकृतिक संख्या का औसत फॉर्मूला होता है n × n+1/2। कितना कर रहा है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या n की जगह पर 10 पुट कर देंगे। देखिए यह जगह 10 +1/2 5 बार में कटेगा। ये 5 × कितना होगा 11 11 5 55। इस तरह से प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का औसत कितना हो गया 55 हो गया। मान लीजिए अगर बोल रहा है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का हमें औसत ज्ञात करना। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। हम देखिए अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि मुझसे मोटिवेशन मिले और ये नए नए वीडियो बनाने के लिए। देखिए यहाँ प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करना। देखिए यहाँ कितना प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का यहाँ 50। देखिए कोई भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन में जाएगा प्राकृतिक संख्या का औसत। देखिए उसका फॉर्मूला याद कर दीजिएगा n × n+1/2। अब देखिए प्रथम कितना है 50 n की जगह पे 50 पुट कर देंगे। 50 × 50 + 1/2 कितना हो जाएगा। ये 25 बार में कटेगा। ये 25 × 51। 25 को 51 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हमारा प्रथम प्राकृतिक संख्या का औसत हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बोला यदि 11, 23 तथा x का औसत 40 हो तो x का हमें मान ज्ञात करना है। देखिए क्या करेंगे सबसे पहले इसका औसत कितना है 11, 23 और x का ऐड कर दिए। कितना है 3 अंक है 3 से डिवाइड करेंगे। इसका औसत कितना है 40 है तो औसत की जगह 40 पुट कर देंगे। देखिए दोनों को ऐड करेंगे। कितना लगेगा ये 11, 23 ये 4 3 + x/3। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 34 + x इक्वल हो जाएगा ये 120। अब x इक्वल कितना हो जाएगा 120 - 34। अब देखिए जो घटा कर आएगा आपका ये x का वैल्यू हो जाएगा। देखिए 14 में
10 में से 4 गया, 6 गया, 8। x का वैल्यू 86 आ गया। मान लीजिए इसी तरह से अगर दिया रहेगा आपका और भी क्वेश्चन देखिए, कहा यदि एक व्यक्ति ए से बी तथा ए से बी तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा वापस बी से ए तक 4 किलोमीटर की चाल से जाता है, पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करें। देखिए ऐसे ही औसत चाल रहेगा तो उस औसत चाल का फॉर्मूला होता है औसत चाल का 2 इंटू एक्स वाई बट्टा एक्स प्लस वाई। अब देखिए कितना, एक व्यक्ति ए से बी तक 6 किलोमीटर प्रति चाल से, देखिए फर्स्ट हो जाएगा आपका एक्स, इसको ये हो जाएगा आपका 6 इंटू दूसरा क्या हो जाएगा ये 4 किलोमीटर, ये हो जाएगा वाई का वैल्यू। अब देखिए 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 12 चौक 48, ये हो जाएगा आपका 10, तो डिवाइड करेंगे तो 4.8। इस तरह से औसत चाल हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप लोग को समझने में कोई परेशानी हो रही हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन दिया आपका देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 5 का, इसका हमें औसत ज्ञात करना है। देखिए इसका औसत कैसे ज्ञात होगा, देखिए इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। देखिए n का वैल्यू जो होगा वो 5 होगा। देखिए तो 5 कितना होगा 5 प्लस 1 हो जाएगा 10 प्लस 1 बटा 6, 5 इंटू 11 ये 6 इंटू 11 बटा 6, 6 से 6 करें 11 25 55। इस तरह से मान लीजिए अगर कोई प्राकृतिक संख्या रहेगा उस पर स्क्वायर रहेगा, इसका औसत ज्ञात करना है तो हम इस फॉर्मूला से n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6 से हम ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए औसत में ही और क्वेश्चन होता है, देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करें। देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या, प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 2 3 5 7 11, ये प्रथम 5 अभाज्य संख्या होगा। इसका हमें औसत निकालना है। देखिए तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो पांचों अंक है पांचों अंक को ऐड कर देंगे 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11। कितना अंक है 5 अंक है, 5 से डिवाइड करेंगे, जितना अंक रहेगा उतना ही से डिवाइड करेंगे। देखिए ऊपर वाले डिवाइड करेंगे कितना देगा 5 10 17 17 11 हो जाएगा 28, आपका 28 बटा 5, 28 में 5 से भाग दीजिए 25 3 0.6। इस तरह से 5.6 ये आपका एवरेज आ गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको बोल रहा है प्रथम 10 सम संख्या का एवरेज निकालना है, प्रथम 10 सम संख्या का एवरेज निकालना है। देखिए प्रथम 10 सम संख्या क्या होता है 2 4 6 8 10 12 14 16
18 20, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका हमें एवरेज निकालना है। देखिए एवरेज निकालने क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। 2 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20, सबको ऐड कर दिए। कितना अंक है, 10 अंक है, 10 से डिवाइड करेंगे। अब ऊपर वाले को ऐड करके 10 से भाग करके जो आएगा वो आपका एवरेज हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी एवरेज के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।